हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट करण सैनी और आप देख रहे हैं माई मिक्स इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक प्रोजेक्ट को कैसे बनाते हैं, किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को या किसी वेब बेस्ड प्रोजेक्ट को किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आज हम ये सब देखने वाले हैं। ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है हमारी जो सीरीज़ आ रही है उसके अंदर जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके लिए, और साथ ही साथ ये हेल्प करेगी उन सभी स्टूडेंट्स को जो कि कॉलेज के अंदर कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं या फिर कोई भी जो अपना खुद का कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो उनको डाउट आता है कि हम लोग प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करें, हम लोग को अपना आइडिया किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर होता है, कैसे हम लोग कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, लाइक एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट हम लोग कैसे तैयार करें। तो जैसे मैंने पिछली वीडियोस के अंदर बताया कि हम लोग एक वेब सीरीज़ चालू कर रहे हैं, सॉरी वेब सीरीज़ कह रहा हूँ, हम लोग एक सीरीज़ चालू कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। तो इस सीरीज़ के अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर बनाएंगे, कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे छोटा। उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है हमने वो किस तरीके से चल रहा है, उसको हम ट्रैक करेंगे। और साथ ही साथ हमने पहले देखा कि कोई जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर रिक्वायर्ड थे हमने वो इंस्टॉल करे। अब हम लोग एक वेब प्रोजेक्ट बनाने की तरफ एक बीच में इस वाले सेक्शन पे है कि हम लोग उसको डिज़ाइन करेंगे। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग डिज़ाइन करेंगे और ये सारी चीज़ हिंदी में होने वाली है, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये एक डॉक्यूमेंट मैंने प्रिपेयर किया था, इस डॉक्यूमेंट को आप रेफ़र कर सकते हैं और जो जो पॉइंट्स मैं इसके अंदर बताऊंगा आप वो उन पॉइंट्स को नोट कर लेना। सो हाउ टू मेक अ प्रोजेक्ट, हम लोग प्रोजेक्ट यानी कि किस तरीके से बनाएं। इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए लाइक ये डॉक्यूमेंट मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बनाया है कि आप अपना कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसको इस फॉर्मेट के अंदर आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट मैंने रखे हैं, यहाँ पे ओवरव्यू हो गया, स्कोप हो गया, उसके बाद ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट की चीज़ें होगी, उसके बाद आ गया प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन। जैसे कि हम लोग कॉलेज के अंदर हमें प्रोजेक्ट बनाते समय हमें बोला जाता है कि आपको सॉफ्टवेयर जो भी आप बना रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशन देते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनता है ना। इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंटेशन बनती है। तो उससे पहले भी चीज़ें आती हैं, उससे पहले चीज़ें आती हैं कि लाइक आप एक स्टैंडर्ड चूज़ करना चाहते हैं और वो स्टैंडर्ड वो मैच करना चाहिए। लाइक आप एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जो आपको लगता है कि फर्दर एक आइडिया जो है मेरा वो एक किसी बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको एक स्केल की ज़रूरत होती है और एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है कि वो स्केल अगर मैं पकड़ के चलूँ कि मैंने स्टार्टिंग में जो प्रोजेक्ट बनाया भविष्य में जाके वो प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा लाइक स्केल कर सकता है या मुझे उसे स्केल करना है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग ध्यान रखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में ऐसा डिज़ाइन हो कि आगे जाके वो स्केल कर पाए। तो उसके लिए क्या करना होता है, तो हम लोग ये सारी जो कन्फ्यूज़न होती है ना, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो जिस तरीके से मैंने फॉर्मेट बनाया है आप भी इसको फॉलो अप कर सकते हैं और अपना प्रॉपर एक प्रोजेक्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं। हाँ, इस डॉक्यूमेंट के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने इसे शॉर्ट करने की कोशिश करी है, बट जितनी भी चीज़ें होंगी आपको वो हेल्प करेंगी आपके प्रोजेक्ट को अच्छे से डिफाइन करने में। उसके बाद प्रोजेक्ट डिज़ाइन, स्कोप और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट हम लोग देखेंगे। ये ओवरव्यू और ये स्कोप तो इस डॉक्यूमेंट का है कि इस ओवरव्यू के अंदर यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि सॉरी जो प्रोजेक्ट होगा, जिस डॉक्यूमेंट यानी कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके ऊपर आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो ओवरव्यू के अंदर उस डॉक्यूमेंट यानी उस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू इस डॉक्यूमेंट के साथ। उसके बाद स्कोप यानी कि दिस सेक्शन रेफर्स टू द स्कोप ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, यानी कि जो भी आपने इसके अंदर लिखा है उसको वो कहाँ तक उसकी लिमिटेशंस है, क्या आउटलाइन है, वो आप स्कोप के अंदर डिफाइन करते हैं। यानी इस डॉक्यूमेंट से आपको क्या ऑब्जर्व और क्या मिल रहा है, इस डॉक्यूमेंट का स्कोप क्या है। उसके बाद आता है मेन चीज़ हमारी प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, यानी प्रोजेक्ट को हम लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं। उसके मैंने 3-4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग, दूसरा है प्रोजेक्ट स्कोप, तीसरा है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। उसके बाद कुछ रेफरेंस लिंक है हमारे पास जिसके थ्रू मैं आपको जब डिस्क्रिप्शन पर रेफरेंस लिंक दूंगा फिर आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो इस वाले सेक्शन में हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग की। तो प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग में आता है सबसे पहले हमारे पास डिफाइन प्रोजेक्ट गोल्स। प्रोजेक्ट गोल्स जो होते हैं यानी कि जो हमारा आइडिया है, मेन हमारा जो आइडिया है उसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, यानी कि किस तरीके से हम उसे लिखते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट होता है, जो भी हम लोग कोडिंग करके हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं या फिर हम लोग एक टीम इकट्ठी करके किसी भी प्रोजेक्ट को यानी कि एग्जीक्यूट करते हैं, वो सबसे पहले पेपर डॉक्यूमेंटेशन पे आता है। यानी कि सबसे पहले वो प्रोजेक्ट पेपर्स के ऊपर ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कोडिंग करना रह जाता है।
ऐसा नहीं होता कि आप सुबह उठे और आपको लगा कि मुझे अच्छा ये प्रोजेक्ट बनाना है, ये मेरा आइडिया है, और आप कोडिंग करने लग गए। नहीं, आपको एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, ताकि आप उसको आगे फर्दर ट्रैक कर पाएँ, आप एनालाइज कर पाएँ कि आपका प्रोजेक्ट किस वे में, किस डायरेक्शन में जा रहा है, और कितना बजट आपने प्रोजेक्ट में लगाया था, या फिर आप सोच रहे हो कि इसमें फ्यूचर में बजट लग सकता है, या फिर इसमें मैन पावर बढ़ सकती है, तो आप उसको अच्छे से उस डॉक्यूमेंट की वजह से एनालाइज कर पाओगे। तो जो हम लोग प्रोजेक्ट डिज़ाइन रखते हैं, यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें गोल, वो गोल हम इसलिए सेट करते हैं कि हम लोग पहले पूरा अपना आइडिया को एक जनरलाइज वे में और पॉइंट्स के फॉर्मेट में लिख लें। यानी कि जो भी हमने आइडिया, यानी कि जो भी हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, उसके सारे गोल्स हम लोग डिफाइन कर लें। तो फर्स्ट सेक्शन के अंदर डिफाइन प्रोजेक्ट गोल्स, हम लोग सबसे पहले प्रोजेक्ट के गोल्स को डिफाइन करते हैं, यानी कि क्या हम लोग डिलीवर करेंगे, या फिर हमारे प्रोजेक्ट का मेन मोटिव क्या है, व्हाट इज़ आवर आइडिया। द सेकंड थिंग इज डिटरमाइन आउटकम्स, हमें आउटकम्स बताने होते हैं, यानी कि इसमें आगे फर्दर लिखा है कि नैरो डाउन द बेस लाइन आउटकम, ये यानी कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसका आउटकम क्या आएगा। फर्दर हमने एक प्रोजेक्ट, हमने सोचा हमारा आइडिया ये है, तो हम साथ साथ ये भी सोचते हैं कि ये किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, या फिर ये एक तरीके से नई टेक्नोलॉजी है जो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, या फिर ये किसी चीज़ का एडवांस वर्जन है। तो डिटरमाइन आउटकम्स के अंदर वो चीज़ें आती है हमारे पास जिसमें हम लोग नैरो डाउन करते हैं, यानी कि जो हमारा बेसिक आउटकम, यानी कि हमारे कंज्यूमर यानी हमारे क्लाइंट या यूज़र पे जो इफ़ेक्ट करेगा, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द रिजल्ट गोइंग टू बी दैट, यानी कि हम लोग सेकंड लाइन में यहाँ पे आउटकम्स में व्हाट आर द रिजल्ट्स और व्हाट आर द आउटकम्स उनको लिखेंगे, उनको स्पेसिफाई करेंगे। ओके, तो पहले सेक्शन के अंदर सारे आइडिया को हम लोग लिख लेंगे, क्या क्या आइडिया है और क्या क्या हम लोग डिलीवर करने वाले हैं। दूसरा, आउटकम्स लिख लेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तीसरा, आइडेंटिफाई रिस्क एंड कॉन्स्टेंट, यानी कि हम लोग एनालाइज करने के लिए पहले अपने आइडिया को ऊपर लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर कितना रिस्क है और क्या क्या हम लोग इसके अंदर रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे तो वो कितनी एक तरीके से यूज़फुल हो सकती हैं या फिर नहीं हो सकती। यानी कि टोटली हम लोग रिस्क कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर कि जो प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं वो कितना खर्चीला होगा, वो चलेगा या नहीं चलेगा मार्केट में। मार्केट रिसर्च करने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे आइडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या रिस्क है। ऊपर से जो रिस्क होते हैं वो पूरे प्रोजेक्ट के इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्क को हम लोग इस सेक्शन के अंदर लिखते हैं कि इंटरनली जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे व्हाट आर द रिस्क, लाइक कि मैं एक अकेला मैन पावर हो तो किस तरीके से मैं इसको ट्रैक करूँगा, किस तरीके से मैं इसे बनाऊँगा, क्या क्या मेरे पास खर्चा है, क्या क्या मैं प्रोजेक्ट की आउटलाइन रखूँगा, अगर मेरे पास कोई बंदे हैं तो मैं उन्हें कैसे हायर कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास ऑलरेडी कोई वर्किंग में है तो मैं उसको किस तरीके से लाइक ट्रैक या एनालाइज कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करवा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इसमें आती हैं। एक्सटर्नली हमारे पास इफेक्ट होता है कि हमें सबसे पहले मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थोड़ी बहुत, मार्केट के यानी कि क्या क्या चल रहा है इस वक्त और किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को हम लोग लाइव कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास नेटवर्क होना चाहिए, क्या हमारे पास टारगेटेड ऑडियंस होनी चाहिए, वो सब। तो जो चीज़ हमने ऊपर एनालाइज करी है 2 सेक्शंस में, उसी के बेसिस पे हम लोग रिस्क भी डिफाइन करते हैं। तो रिस्क डिफाइन करना इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग इस तरीके से कोई भी प्रोजेक्ट को नहीं बना सकते कि आप जस्ट लाइक यू जस्ट सिंपली वेक अप एंड स्टार्ट कोडिंग टू मेक अ प्रोजेक्ट। बट उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग एक लाइक कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के बाद जब उसको हम लोग शो करते हैं किसी को, तो हमें पता चलता है कि ये कितना चलेगा या कितना नहीं चलेगा, बिकॉज हमारा जो यूज़र होता है वही हमें बता पाता है। यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसे हम कहते हैं कि वी आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, वी आर मेक समथिंग। उसके बाद हमने जब उसको किसी को रिप्रेजेंट किया तब जाके हमें उसके असली रिजल्ट्स पता चलते हैं। सो देन वी विल लाइक हमें पता चलता है कि हमने एक ही डायरेक्शन में सोच रखा था, अब उसको कैसे एक्सटेंड करना है। तो दीज आर द रिस्क फैक्टर कि जब आपने प्रोडक्ट बना लिया उसके बाद क्या हो सकता है, क्या आप उसको कहीं भी मोल्ड कर सकते हैं या फिर कैसे भी आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ऊपर से हमारे पास बजट और वो सारी चीज़ें भी इस पर इंक्लूड हो जाती है। यानी कि आपको जो अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग लगता है कि आपका एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, कैसे आप उसको हैंडल करोगे, तो यू कैन इंक्लूड ऑल द थिंग्स इन दैट। सो हमने 3 चीज़ें कर ली। देन फोर्थ वन इज़ रिफाइन योर स्ट्रेटेजी, यानी कि क्रिएट अ विजुअल रोड मैप। यानी कि अब आपने अपना प्रोजेक्ट बना लिया, उसके रिस्क एनालाइज कर लिया, इसमें कितना कम रिस्क है, कितना ज़्यादा रिस्क है, कहाँ पे हमें रिस्क मिलेगा, कहाँ पे नहीं मिलेगा।
तो उसके बाद आप स्ट्रेटेजी जब बनाते हैं, स्ट्रेटेजी होती है बेसिकली कि आप किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को एक रोड मैप के थ्रू पास करेंगे। यानी कि इसके अंदर डेवलपमेंट प्रोसेस भी आता है, इसके अंदर हमारे पास अगर मैं एक्सटर्नली बोलूँ, एक ओवरव्यू दूँ पूरे प्रोजेक्ट का, तो एक तरीके से हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं हर चीज़ की, यानी कि नैरो डाउन करना सारी चीज़ों को। अगर हमारे पास सपोज करो कि एक डिलीवरी हम लोग ऐप बना रहे हैं, तो डिलीवरी ऐप बनाने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें ज़रूर देनी, यानी कि मैप हो गया, ट्रैकिंग सिस्टम हो गया, ऊपर से इंटरनल एक्सटर्नल नेविगेशन, इंटरनल यानी कि जो कम्युनिकेशन के अंदर होगा, यानी कि जो सेम नोड्स यानी कि जो सेम बंदे जो कि डिलीवरी कर रहे हैं उनका होगा, और एक्सटर्नल यानी कि जो यूज़र आउटसाइड से एक्सेस कर पा रहा है अदर देन द नेटवर्क। तो वो चीज़ हम लोग सारी स्ट्रेटजीज किस तरीके से बनाने हैं, एक विजुअल रोड मैप की हमने सारे आइडिया लिख तो लिया, लेकिन अब वो विजुअली कैसे दिखेगा, हम उसको एक तरीके से ड्राफ्ट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, एक ड्रॉ कर सकते हैं आइडिया को। तो वो सारी चीज़ हम लोग इसमें करते हैं। उसके बाद आता है एस्टिमेट योर बजट, यानी कि हम लोग बजट में अपना काम करना, यानी कि कितना हमने बजट लिया प्रोजेक्ट का, और उसके बाद कहाँ कहाँ हमने स्पेंड किया, कहाँ कहाँ हमें स्पेंड करना है। जैसे कि फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस, ये तो डेवलपमेंट प्रोसेस, उसके बाद मेंटेनेंस प्रोसेस, उसके बाद टेस्टिंग प्रोसेस आती है। तो ये सारी चीज़ें कब आती हैं, जब हम डॉक्यूमेंटेशन फिनिश कर लेते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन फिनिश करने के बाद हमारे पास आता है कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट को एक आइडिया फॉर्मेट में एक प्रेजेंटेट करें, यानी कि एक ऐसे जनरल फॉर्मेट में, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। तो उस चीज़ के लिए हम लोग प्रोटोटाइप्स वगैरह बनाते हैं, प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाते हैं, वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ एक तरीके से स्टार्ट होती है फ्रॉम प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग से, यानी एंड, मतलब कि स्टार्ट टू एंड तक। तो हमारा जो बजट होता है स्टार्ट टू एंड तक हम लोग कितना स्पेंड कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट ऑफ मनी मैं कोडिंग में दे रहा हूँ, कितना अमाउंट ऑफ मनी मैं मेंटेनेंस के लिए, कितना अमाउंट ऑफ मनी मैं बचा रहा हूँ फ्यूचर में मार्केटिंग के लिए। तो सारा एस्टिमेट करना बजट को, कितना खर्चा मेरे डेवलपर का आएगा, कितना खर्चा मैं खुद पे करूँगा, लाइक कि अगर मैं खुद ही इन्वॉल्व हूँ अपने इसमें प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो सारी चीज़ हम लोग इसमें एस्टिमेट करते हैं। यानी कि नेचुरल, और जो हमारे पास नेचुरल कह रहा हूँ सॉरी, नेसेसरी रिसोर्सेज को हम लोग इवेलुएट करके रखते हैं इसमें, कि कितना खर्चा होगा प्रोजेक्ट पे। उसके बाद आता है क्रिएट अ कॉन्टीजेंसी प्लान, यानी कि हम लोग कंटीजेंसी प्लान, क्या प्लान फॉर योर प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट, लाइक प्लान बनाना, छोटे छोटे प्लान्स बनाना। प्लान बनाना इन द सेंस हम कह सकते हैं कि मेकिंग योर प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर पार्ट्स, यानी कि हर एक चीज़ के लिए हम लोग प्लान डिसाइड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। बड़े बड़े सेक्शंस हमने डिसाइड कर लिए, मतलब कि हमने डिज़ाइन कर लिया, डिज़ाइन करने के बाद हमें पता चला कि दीज आर द थिंग्स विच वी कैन डू, यानी कि हम अपने प्रोजेक्ट में ये काम करेंगे। अब उन काम को करने के लिए हम लोग प्लान्स बनाते हैं, यानी कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें इतना टाइम इस पे देना होगा। हमें सपोज करो वही डिलीवरी ऐप का एग्जांपल लेते हैं, तो उसका यूज़र इंटरफेस यानी कि फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड के अंदर भी हम लोग और डिवाइड कर सकते हैं कि हम लोग प्लान डिसाइड कर सकते हैं कि हम इसका होम स्क्रीन, इसका स्प्लैश स्क्रीन, या फिर जो इसके अंदर नेविगेशन बार है, या फिर इसके अंदर जो मेन्यू है, या फिर जो हम लोग इसके अंदर ट्रैक करेंगे, या फिर जो यूज़र की लोकेशन गेट करेगा। तो दीज आर द थिंग्स जो कि फ्रंट एंड के अंदर आएंगी, जो कि लिंक करेंगी यानी बिजनेस लॉजिक से। तो ये सारी चीज़ हम लोग कैसे बनाएंगे उसको हम लोग प्लान करते हैं सारी चीज़। ऊपर से आगे फ्यूचर में हम उसको कैसे टेस्ट करेंगे, क्या हमारे पास ऑडियंस टारगेटेड होगी कि हम लोग प्रोटोटाइप बना के उनके ऊपर टेस्ट कर पाएँ, अपने प्रोजेक्ट को टेस्ट कर पाएँ, किस तरीके से हम बजट कंट्रोल करेंगे। तो हम हर एक चीज़ का प्लान बनाते हैं। तो हमारे पूरे डिज़ाइन में हर एक चीज़ का, यानी कि मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करी है। आई थिंक 15 मिनट की वीडियो हो गई है, लेकिन कोशिश करिए कि प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग आपको समझ में आए। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझसे पूछना, नीचे कमेंट करना। और बाकी आगे जो हम लोग वीडियो के अंदर देखेंगे प्रोजेक्ट स्कोप, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। उसके बाद हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हमने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है, तो हमारे मेन आउटकम्स क्या हैं, यानी कि किस तरीके से प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग में से हम लोग चीज़ें जल्दी से लेके एक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ डू a like and comment and सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और जो भी आने वाली वीडियोस हैं उनके लिए आप मुझे सजेशन दे सकते हैं इफ़ यू फील। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।